राष्ट्रीय समसामयिकी 2025। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा 5 दिसंबर 2025। व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली आने वाले हैं। यह यात्रा निम्नलिखित कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। दिसंबर 2021 के बाद पहली यात्रा। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा 11-12 नवंबर 2025। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11-12 नवंबर को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। प्रमुख परियोजना उद्घाटन पुनातसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट। भूटान भारत सहयोग की मिसाल। भूटान की बिजली क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा साझेदारी मजबूत होगी, सतत विकास को गति मिलेगी। महत्वपूर्ण घोषणाएं। पुनातसांगछू 1 का पुनरारंभ 1200 मेगावाट मुख्य बांध पर कार्य फिर शुरू। वाराणसी में भूटानी केंद्र मठ मंदिर व अतिथि गृह हेतु भूमि आवंटन। हटीसर इमिग्रेशन चेक पोस्ट गेल्फू के निकट नई चौकी सीमा आवागमन सड़क। 4000 करोड़ ऋण सहायता भूटान के अवसंरचना विकास के लिए। हस्ताक्षरित समझौते MOUs नवीकरणीय ऊर्जा सौर पवन बायोमैस ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण व क्षमता निर्माण। स्वास्थ्य सहयोग दवा निदान मातृ शिशु स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन व प्रशिक्षण। पेमा निम्हांस समझौता मानसिक स्वास्थ्य में अनुसंधान प्रशिक्षण व कोर्स। यात्रा का दीर्घकालिक महत्व। पड़ोसी प्रथम नीति का प्रतीक। ऊर्जा सुरक्षा स्वास्थ्य साझेदारी प्राकृतिक जुड़ाव सुगम सीमा प्रबंधन व वित्तीय सहयोग से दोनों राष्ट्रों का भविष्य उज्ज्वल। यात्रा का दूसरा दिन। उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय भूटान यात्रा के दूसरे दिन कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। सहभागिता भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक चतुर्थ नरेश एवं जे खेम्पो मुख्य बौद्ध गुरु की अध्यक्षता। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में मोदी ने इसे आध्यात्मिक गहराई का सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया। कालचक्र समारोह समय का चक्र। परंपरा तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म का सर्वोच्च तांत्रिक अनुष्ठान। 3 आयाम बाह्य ब्रह्मण्य चक्र गृह ऋतु आंतरिक शरीर की ऊर्जा चक्र एवं नाड़ियाँ। वैकल्पिक ध्यान द्वारा कालातीत चेतना। मुख्य अनुष्ठान रंगीन रेस से जटिल मंडल निर्माण विनाश अनित्यता का प्रतीक। पवित्र नित्य मंत्रोच्चार सामूहिक प्रार्थना दीक्षा गुरु से आशीर्वाद शिक्षा एवं व्रत। उद्देश्य शांति कर्म शुद्धि आध्यात्मिक जागरण। भारत भूटान साझेदारी। ऊर्जा पुनातसांगछू 2 1020 मेगावाट जल विद्युत परियोजना। रणनीति प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी रक्षा सुरक्षा परिवारता। आध्यात्मिक भगवान बुद्ध के अवशेष दर्शनीय चतुर्थ नरेश के 70वें जन्मोत्सव पर प्रार्थना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण अफ्रीका का दौरा कब 21 से 23 नवंबर 2025 G20 सम्मेलन में हिस्सा के लिए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा 11-12 नवंबर 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की राजधानी लुआंडा में 11 नवंबर 2025 को अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा थी। 12 नवंबर 2025 को राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में गैबोरोन बोत्सवाना पहुंची। यह भारत के राष्ट्रपति की बोत्सवाना की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति के साथ इस राजकीय यात्रा पर जल शक्ति एवं रेल राज्य मंत्री श्री V सुमन्ना
और संसद सदस्य श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा और श्रीमती DK अरुणा भी गए हैं। बोत्सवाना से भारत को 8 चीते दिए जाने पर समझौता और दिए गए। भारत एंटी डोपिंग पर COP10 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। कब? 20 से 22 अक्टूबर 2025, पेरिस, फ्रांस, यूनेस्को मुख्यालय। 10वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP10 सत्र के दौरान की गई। यह सत्र इस अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ थी। यह उपलब्धि भारत की स्वच्छ खेलों के प्रति वैश्विक नेतृत्व क्षमता और प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। कंबोडिया थाईलैंड में युद्ध विराम समझौता 2025। कब? 26 अक्टूबर 2025, कुआलालंपुर, मलेशिया। 47वें आसियान सम्मेलन 2025 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में न्यू स्टार्ट ट्रीटी रूस अमेरिका। मूल स्टार्ट 1 संधि वर्ष 1991 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ एवं अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित हुए थी तथा यह 1994 से लागू। इसका पूरा नाम रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट स्ट्रेटेजिक एम्स रिडक्शन ट्रीटी है। इसकी वैधता फरवरी 2026 में समाप्त होगी। दोनों देशों रूस और अमेरिका ने इसे 5 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2027 तक अर्थात 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अक्टूबर 2025 में भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार निर्वाचित। 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए निर्वाचित। मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार निर्वाचित। गाजा में नरसंहार पर UNHRC के स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट। कब? सितंबर 2025। जांच आयोग की अध्यक्षता नवी पिल्लाई, दक्षिण अफ्रीका। पूर्वी यरूशलेम और इजराइल सहित अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच केंद्र की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा की गई थी। अमेरिका द्वारा चीन के 1 नवंबर 2025 से 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा 11 अक्टूबर 2025। चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रणों से अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की। यह टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। H1B वीज़ा कार्यक्रम चर्चा में क्यों? H1B वीज़ा प्रति व्यक्ति वीज़ा 1 लाख अमेरिकी डॉलर शुल्क से वृद्धि की डोनाल्ड ट्रंप सरकार की घोषणा। हाल ही में H1B वीज़ा कार्यक्रम ने राजनीतिक परिचर्चाओं के बीच काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। एलन मस्क समेत प्रमुख हस्तियों ने इसे जारी करने के लिए इसका समर्थन किया। अमेरिका में स्टेम के अंतर्गत प्रतिभा की कमी को दूर करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया जाता है। H1B वीज़ा कार्यक्रम क्या है? H1B एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और IT उच्च कौशल तथा न्यून स्नातक की डिग्री जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने तथा रोजगार देने की अनुमति देता है। इसे वर्ष 1990 में अमेरिकन नियोक्ताओं को योग्य अमेरिकी श्रमिकों की अनुपलब्धता के समय कौशल की कमी को दूर करने में सहायता के लिए शुरू किया गया था। गैर अप्रवासी वीज़ा पर्यटन, व्यवसाय, कार्य, अध्ययन या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है। वीज़ा अवधि H1B वीज़ा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। इस अवधि के बाद वीज़ा धारक को या तो दूसरे H1B वीज़ा के लिए पुनः आवेदन करने से पहले कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। वार्षिक सीमा और छूट वर्तमान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 65,000 नवीन H1B वीज़ा की नियमित वार्षिक सीमा है। अतिरिक्त 20,000 वीज़ा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे अधिक की डिग्री है। निरंतर रोजगार चाहने वाले H1B वीज़ा धारकों और उच्च शिक्षा संस्थानों, संबद्ध गैर लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोजगार चाहने वाले लोगों की याचिकाएं कैप छूट
कैंप एग्जम्पशन के लिए पात्र है। भारतीयों का प्रभुत्व। भारत में जन्मे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी H1B वीज़ा याचिकाओं में 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो वर्ष 2018 से निरंतर 12 से 13% याचिकाएं दर्ज कर रहे हैं। प्रभाव। इन्फोसिस, TCS और विप्रो की लागत लाभ प्रभावित हो सकती है, जिससे अमेरिका में अनुबंध कम हो सकता है और स्थानीय भर्ती को बढ़ावा मिल सकता है। भारत के द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है? व्यापार नीति मंचों और WTO के माध्यम से अमेरिका के साथ संवाद, घरेलू कौशल विकास, AI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना, रिवर्स माइग्रेशन और ब्रेन जर्नर, कुशल भारतीय अमीरों को भारत वापस लाना और ज्ञान को देश में संचारित करना। के वीज़ा चीन का वर्क वीज़ा, H1B वीज़ा अमेरिका का वर्क वीज़ा। ये वीज़ा क्या है? जो वीज़ा बिना नौकरी के प्रस्ताव के भी पेशेवरों को चीन में काम करने और निवास करने की अनुमति देता है। चर्चा में क्यों? चीन ने 1 अक्टूबर 2025 को के वीज़ा लॉन्च किया। इसे H1B वीज़ा का जवाब माना जा रहा है। इसका उद्देश्य अनुसंधान क्षेत्रों में शुरुआती करियर वाले प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इसकी खासियत है, इस वीज़ा में अन्य वीज़ा की तुलना में अधिक समय तक रहना और कई बार प्रवेश करना संभव है। पात्रता के लिए आवेदकों को चीन के नियमों के अनुसार योग्य होना चाहिए, जैसे कि स्टेम डिग्री या विज्ञान और तकनीक में अनुभव। कुछ सहायक दस्तावेज भी देने होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। 5 दिसंबर 2025 संभावित। भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे। भारत ब्रिटेन संबंध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की आधिकारिक यात्रा पर 8 से 9 अक्टूबर 2025 को रहे। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का कीर स्टारमर एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2025 को मुंबई में उद्घाटन किया। भारत ब्रिटेन के बीच 4200 करोड़ रुपए की मिसाइल डील 9 अक्टूबर 2025 को हुई। 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खुलेंगे। धनबाद झारखंड में क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे। सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में होगा। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षण अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में ट्रेनिंग के रूप में काम करेंगे, ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा अक्टूबर 2025। भारतीय दूतावास काबुल में फिर खुलेगा। अफगानिस्तान में भारत द्वारा 6 नई परियोजनाओं पर चर्चा, पुराने प्रोजेक्ट पर पूरे होंगे। मानवीय सहायता और व्यापार पर चर्चा। तालिबान सरकार को मान्यता पर घोषणा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य बना भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के पार्ट 2 का सदस्य परिषद में चुना गया है। यह चयन मॉन्ट्रियल, कनाडा में AGAO के 42वें सत्र में के दौरान हुआ। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रक्षा समझौता 17 सितंबर 2025। किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अफगानिस्तान में भूकंप। नागरहार प्रांत में 1 सितंबर 2025 को भूकंप, लगभग 2200 लोगों की मृत्यु। चाबहार पोर्ट ईरान में अमेरिकी छूट समाप्त। सितंबर 2025 से भारत और ईरान द्वारा विकसित केंद्रीय एशिया और अफगानिस्तान से व्यापार में पाकिस्तान पर निर्भरता को कम करने हेतु विकास किया गया था। दारुम गुड़िया। यह गुड़िया जैन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बोधि धर्म, जो एक दारुम दाइशी के नाम से जापान में पूजे जाते हैं, के नाम पर बनाई जाती है और ये महात्मा दक्षिण भारत के कांजीपुरम से संबंधित थे। जापानी संस्कृति में दारुम गुड़िया आमतौर पर लाल सुनहरे रंग की होती है और दृढ़ता, लचीलेपन और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। गुन्मा स्थित ताकासाकी शहर प्रसिद्ध दारुमा गुड़िया का जन्म स्थान है। जब कोई जापानी व्यक्ति कोई बड़ा सपना देखता है तो वह दारुमा की एक आंख बनाता है और जब वह सपना पूरा होता है दूसरी आंख रंग देता है।
यह सिर्फ शोपीस नहीं है बल्कि इच्छाओं के साथ जीती जाती प्रेरणा है। दारूमा गुड़िया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। उल्लास। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला चौथा राज्य बना। इससे पहले मिजोरम, गोवा एवं त्रिपुरा ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन। सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। शपथ 19 सितंबर 2025। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं। कार्की ने महेंद्र मोरांग कॉलेज से स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। राजनीतिक दलों ने 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था। नेपाल में जनरेशन जेड क्रांति 1997-2012 के बीच जन्मे लोग। शुरुआत 4 सितंबर 2025। क्यों? नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया, जिससे जनरेशन जेड जेनजी में आक्रोश फैला। हिंसक प्रदर्शन। 8 सितंबर 2025 को प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें 34 लोगों की मौत और 250 लोगों से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रधानमंत्री का इस्तीफा। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नेपाल की केपी शर्मा ओली द्वारा सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल की सहायता पर इस्तीफा। चुनाव 5 मार्च 2026। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। संसद भंग, 6 महीने में नए चुनाव होंगे। नेपाल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का औपचारिक सदस्य बना। यह गठबंधन बाघ, हिम तेंदुआ जैसे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम आता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। शुरुआत 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इसका उद्देश्य 7 बिग कैट्स बाघ, टाइगर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इस गठबंधन की स्थापना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। 25 रेंज देशों के इस संगठन की पहली बैठक नई दिल्ली में 16 जून 2025 को संपन्न हुई। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जैगुआर। प्यूमा। भारत में केवल पहली 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैगुआर और पूमा नहीं पाई जाती। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्वरूप यह एक बहुराष्ट्रीय एवं बहु एजेंसी संगठन है। मुख्यालय भारत में। सदस्य बनने के लिए पात्र वे 95 देश जहां बिग कैट्स पाई जाती हैं। वे देश जहां बिग कैट्स नहीं है लेकिन संरक्षण में रुचि है। वैज्ञानिक संस्थान और संरक्षण भागीदार संगठन। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन IBCA में शामिल होने पर सहमत हुए हैं। बिग कैट्स की संरक्षण स्थिति। IUCN रेड लिस्ट स्थिति। एंडेंजर बाघ, वनरेबल शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ, नियर सेड्रेड जैगुआर और लिस्ट कंसर्न प्यूमा। भारत में बिग कैट्स की 5 प्रजातियां वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 और 4 तथा सीरीज के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। भारत एवं मॉरिशस संबंध। भारत एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के मध्य वाराणसी में 11 सितंबर 2025 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल के बीच होटल ताज वाराणसी में हुई वार्ता में शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, बिजली, अंतरिक्ष अनुसंधान और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए
7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार की तरह है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बोले, दोनों देश के संबंध इतिहास भूगोल से नहीं समान दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत चीन 5 वर्षों पश्चात चीनी नागरिकों को फिर मिलेगा पर्यटन वीजा। 2020 में पूर्वी लद्दाख के टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बनने की दिशा में उठाया कदम। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, अब कुल 50% 30 जुलाई 2025 तक टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। ऑर्डर में यह कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, यानी भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारत इंटरपोल की एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य के तौर पर भारत का चुनाव बहुचरणीय मतदान के रूप के माध्यम से हुआ। एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व सीबीआई के प्रतिनिधि मंडल ने किया। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कार्गो विमान। चीन ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कार्गो एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। इसका नाम V2000 CG कैरियाल है। यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है और हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ के साथ साथ फिक्स्ड विंग प्लेन की तरह लंबी दूरी तय कर सकता है। यह एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसकी अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदू शिव मंदिर पर भिड़े थाईलैंड कंबोडिया। थाईलैंड के 20 जवानों समेत दोनों ओर मारे गए आम नागरिक। 25 जुलाई 2025 हिंदू मंदिर कंबोडिया के प्रीह विहियर और थाईलैंड में खाओ फ्रा विहारन नाम। इस परिषद में ता गुआन थाम और तामुएन थाम नाम के 2 अन्य प्रमुख मंदिर भी आते हैं। इसी मुद्दे पर मई 2025 में थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटोकटान शिवनात्रा का इस्तीफा हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान 9 जुलाई 2025। नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस के भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। नामीबिया की द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान 8 जुलाई 2025। ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सम्मान जुलाई 2025। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। सम्मान का नाम द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति घाना जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कब? 23 से 24 जुलाई 2025। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के पर औपचारिक मुहर लगी, जिससे भारतीय निर्यात को लाभ मिलने की उम्मीद है। 24 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एवं किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात किए। समग्र आर्थिक व कारोबारी समझौते सीटा पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर। विजन डॉक्यूमेंट 2035 को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा कब? 25 से 26 जुलाई 2025। कहाँ? मालदीव में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारत ने मालदीव में 4850 करोड़ की क्रेडिट लाइन सुविधा। प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना दौरा जुलाई 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को
ब्यूनस आयर्स सिटी ऑफ गवर्नमेंट चीफ जॉर्ज मक्री ने की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री का ब्राजील दौरा 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो में शामिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस गणराज्य, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा 15 से 19 जून 2025। साइप्रस यात्रा 15-16 जून 2025। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडेलिडेस यह 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। निकोसिया में प्रधानमंत्री साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मकारियोस III से सम्मानित किया। लिनासोल में व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कनाडा की यात्रा 16 से 17 जून 2025। कनाडा के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए। यह सम्मेलन कनाडा के कानानास्कीस में आयोजित हुआ। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लगातार 6ठी भागीदारी हुई। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी की। क्रोएशिया की यात्रा 18 जून 2025। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री श्री अंद्रेज प्लिंकोविच के नियंत्रण पर यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। क्रोएशिया की यह यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारों के साथ संबंध को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा 4 से 5 अप्रैल 2025। 7 समझौते पर हस्ताक्षर। रक्षा सहयोग समझौता पहली बार। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट, शामपुर और ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल भूमि पूजन। फार्मास्यूटिकल सहयोग, सांस्कृतिक और धार्मिक जीर्णोद्धार। दावुला में तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम का उद्घाटन वर्चुअल। मित्रभूषण सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दसानायके ने सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान श्रीलंका का मित्रभूषण से सम्मानित किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। त्रिकोमली का ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा 11 से 12 मार्च 2025। मुख्य अतिथि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। मॉरिशस का यह सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा फरवरी 2025। मगायुर्च युद्ध समाधि स्थल मार्शिले फ्रांस में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री द्वारा। कैडारेबे फ्रांस में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संयंत्र ITER का दौरा। ITER की प्रगति की सराहना की, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े टोकैमिक की असेंबली भी शामिल है, जहां प्लाज्मा को बनाकर नियंत्रित करने और अंततः जलाकर 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। आर्थिक समानता में अमेरिका और चीन से आगे निकला भारत। विश्व बैंक की 2011-12 से 22-23 के बीच अवधि पर रिपोर्ट। भारत वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े अधिक समानता वाला देश बन गया। प्रथम 3 स्थान पर स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। गिनी इंडेक्स देश की आबादी में आय के विवरण को माप कर समानता का स्तर निर्धारित करता है। गिनी इंडेक्स को 2012 में इटली के सांख्यिकीविद कोराडी गिनी द्वारा विकसित किया गया था। हरमुज जल संधि 22 जून 2025 को ईरान की संसद ने विश्व की तेल आपूर्ति के
लिए अहम हार्मुज जल संधि जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया। इस पर अंतिम मुहर सुरक्षा समिति लगाएगी। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व अरब सागर को जोड़ती है। भारत एवं यूनाइटेड किंगडम में मुक्त व्यापार पर समझौते पर मुहर 6 मई 2025। करीब 3.5 साल की बातचीत के बाद भारत और यूके के मध्य 6 मई 2025 को 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मुफ्त व्यापार समझौता FTA, सोशल सिक्योरिटी समझौता। FTA से 99% भारतीय निर्यात पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा। वहीं ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में विस्की कर अन्य उत्पाद निर्यात करना आसान हो जाएगा। थाईलैंड म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 3085 लोगों की मौत। 28 मार्च 2025 म्यांमार में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 3085 हो गई है। देश की सैन्य सरकार ने यह जानकारी दी। सेना ने कहा कि 47,015 लोग घायल हुए तथा 341 लापता हैं। 7.7 तीव्रता के वाले भूकंप को केंद्र म्यांमार ने दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। नैपिटाव व मांडले सहित 6 क्षेत्रों तथा राज्यों में आपातकाल की घोषणा। म्यांमार को सहायता ऑपरेशन लॉन्च ब्रह्मा लॉन्च। सऊदी अरब में खुला दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक। डॉक्टर हुआ नाम का वर्चुअल AI डॉक्टर